ये रोमी का फोन लग नहीं रहा है। उसे सीधी तरह पूछूंगा तो बताएगा नहीं। उस पर नजर रखनी पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़ है। कर क्या रहा है आखिर वो? रमन, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको सब जगह ढूंढ लिया। क्या हुआ? यू ओके? या ओके, चलो चलो चलो। यार अब ये देखना है, कोई ग्रुप है यार, किसी का नंबर भी नहीं है, किसी ने ऐड किया है मुझे। डिलीट कर दो, चलते हैं। रुको। क्या हुआ? इसमें तो लिखा है ना क्लास 5 सेक्शन सी, ये पीहू की क्लासमेट्स की मदर्स का ग्रुप है, उन्होंने आपको ऐड किया है। अरे तो मदर्स के ग्रुप में मदर को ऐड करना, फादर को क्यों ऐड करनी? पागल हो गई है क्या? राइट नाउ आप उसकी मदर हो, आप ख्याल रख रहे हो। रमन, ये बहुत ही यूजफुल ग्रुप होता है। जितने भी क्लास में प्रेजेंटेशंस होते हैं, होमवर्क होता है या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो सारे डिस्कशंस उसमें होते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल ग्रुप। मैं क्या डिस्कस करूंगा इनके साथ यार? रमन, आप नहीं डिस्कस करोगे, कोई भी बातें होंगी तो वो क्या होगा इसमें डाल देंगे। अगर बाय चांस पीहू कुछ भूल भी गई आपको बताना, बट यू विल बी अपडेटेड, आपको सब कुछ पता होगा कि उसकी क्लास में क्या हो रहा है। अब ये देख, ये कोई किसी कॉफी शॉप में मिल रहा है, इनको कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट बच्चों का, ये क्या डिस्कस करेंगे यार? बच्चे क्या करता है आजकल, माँ बाप भी तो करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स। काम इतना होता है रमन। मैं नहीं जा रहा, मेरी माँ रमन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाओ मीटिंग में। अरे चलो ना, गाड़ी चलाओ आप। हैव टू गो। खा जाती की यार, तो सच्ची। रूही मेरी अपनी बेटी होगी, मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती है? तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम हेलो शगुन। निधि, अरे वाह, तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगी, मतलब भूल गई होगी। आखिर तुमने शादी कर ली। और शगुन, मुझे तुमसे एक शिकायत है। मेरा बताया हुआ आइडिया था कि तुम शादी करो और मुझे ही भूल गई। गेट टू द पॉइंट। क्या काम था? स्मारी पेंस। काम तो है मुझे शगुन, लेकिन ये काम की बात मेरे काम की नहीं बल्कि तुम्हारे काम की है। मेरे काम की मतलब ये कि अशोक ने मुझे बताया कि तुम्हारे शादी का ड्रामा करने के बाद भी तुम पीहू को अपने पास नहीं रख पाई। उस बहन जी ने सबको इतना ब्रेन वॉश जो करके रख दिया है। रूही ने मुझे इतना इल ट्रीट किया, मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया। रूही, हाँ, लगता है उस लड़की के पर निकल आए। बहुत दिन हो गए ना, उसने चाबुक का दर्शन नहीं किया, इसलिए। चाबुक? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी शगुन, लेकिन उससे पहले तो मुझे इस जेल से बाहर निकालोगी। बट मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अशोक से कौन? वो पॉलिटिशियन है, इन्फ्लुएंशियल है, उसके लिए ये सब इजी है। अशोक इतने नाटक कर रहा है कि वो कहता है कि अगर मेरे जैसी क्रिमिनल को जेल से बाहर निकालेगा तो उसके पॉलिटिकल करियर पे धब्बा लग जाएगा। और मैं क्यों एक क्रिमिनल की हेल्प करूंगी? क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी पीहू चाहिए और उसके साथ साथ उसका बाप रमन भल्ला भी चाहिए। और उन्हें पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए तुम कुछ भी करोगी, राइट? तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना चाहती हूँ तुम अच्छे से समझ रही हो शगुन, इतनी भी मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता है कि इस वक्त तुम्हारी हेल्प मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो क्या है ना, इतने साल तक अच्छाई का मुखौटा पहने पहने तुम अपना कमीनापन भूल गई हो। कम हो गया तुम्हारे अंदर से वो कमीनापन, और इसलिए तुम्हें वो क्या कहती है तुम्हारी बेटी पीहू, कामिनी आंटी, उसके लिए तुम्हें इस निधि की जरूरत पड़ने वाली है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे जेल से बाहर निकाल लो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और तुम मेरी। लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? तुम्हें वहां से निकालूंगी कैसे? वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हें कांटेक्ट नंबर दे रही हूँ, उस लॉयर को फोन करो, बहुत शातिर लॉयर है, वो झटके से मुझे बाहर निकाल लेगा। बहुत मुश्किल से उसका कांटेक्ट नंबर मिला है। शगुन, इतना सोचो मत, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा सोचने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते जो मौका तुम्हारे पास है अभी वो भी तुम गवा दो। इसलिए मुझे जेल से बाहर निकाल लो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यार ये औरतें गिनती में भी नहीं आ रही हैं, क्या करूं उनके बीच में यार? पागल हो गई तुम। अब गार्डियन हो पीहू के, आप नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? आप ही उसके पापा, आप ही उसकी मम्मी राइट नाउ। मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। रमन, क्या कर रहे हो आप? जाओ,
आपके लिए इम्पोर्टेंट है डिस्कशन, हम लोग सब मिलकर करना जरूरी है आपके लिए। ओके मैं यहीं बैठी हूँ। हेलो, कोई सुन नहीं रहा है। सुन इतने जोर से बोलोगे तो कोई सुनेगा। जाओ ना पास में। अरे तो क्या, अरे रुक जा, खोल में पड़ जाओगे उसको। हेलो हेलो, क्या हो गया मैम? हेलो, हाय। हाय, आप ही मिस्टर भल्ला है ना, पीहू के पापा? जी हाँ। मैंने आपको हमारे ग्रुप में ऐड किया था। आइए ना मिस्टर भल्ला, बैठिए प्लीज। नहीं यहाँ नहीं जाइए, आप प्लीज यहाँ बैठिए ना, प्लीज यहाँ बैठिए। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है, आजकल पापा के साथ साथ मम्मी की भी मेरी है। वाह मिस्टर भल्ला, आप अपनी बेटी के लिए उसकी मम्मी भी बन गए हैं। पीहू इज सो लकी। पहले तो जाना नहीं चाहते थे, अब अटेंशन मिल रहा है तो एंजॉय करेंगे। ओह यार, मुझे तो पता ही नहीं था पीहू के पापा इतने हैंडसम हैं। स्टिक लगा लेती हूँ, अच्छा तो लग रहा है। वैसे आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं मिस्टर भल्ला, जैसे घर, ऑफिस और पीहू? अब क्या है कि बच्चों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, तो पीहू ऑफिस तो संभाल लेता हूँ। हाँ, मेरे पति को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो बच्चों को कहाँ से संभालेंगे? हाँ, हमारे हस्बैंड्स को तो ऐसे ही लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। हाँ। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आई थिंक पति पत्नी दोनों को मिलकर बच्चों को संभालना चाहिए। अरे शिल्पा, हमने सेल्फी तो ली ही नहीं। अरे भाई, जब हम सब मिले हैं तो एक सेल्फी तो बनती ही है। और वैसे भी आज मिस्टर भल्ला पहली बार आए हैं। तो मैं सेल्फी क्या जरूरत? प्लीज मिस्टर भल्ला, प्लीज ना, बस एक सेल्फी प्लीज, प्लीज ना मिस्टर भल्ला, एक सेल्फी प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेल्फी। एक्चुअली सेल्फी सबके साथ हो तो अच्छा लगता है, आप सब आ जाएंगे। अकेले में सेल्फी, हाँ। कर रहे हैं एंजॉय। आदमी हमेशा आदमी रहेंगे। मिस्टर भल्ला, आपकी सेल्फीज बहुत अच्छी आती है, बहुत फोटोजेनिक है आप। मिस्टर भल्ला, नेक्स्ट वीक मेरे घर पे मीटिंग है। आज हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे उसे एग्जीक्यूट मेरे घर पे करेंगे। आप आएंगे ना? अरे आप लोग बुलाए तो आप जरूर आएंगे ना? बिल्कुल, मैं तो 2 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। वैसे आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आप 2 बच्चों की मां हैं, पता है? ओहो मिस्टर भल्ला, यू आर टू मच। मैं 2 नहीं 3 बच्चों की माँ हूँ। अनबिलीवेबल, इनको देख के कोई कह सकता है 3 बच्चों की मां है? ओहो मिस्टर भल्ला, आप भी ना, मैं इतनी भी यंग नहीं लगती। हमसे पूछे कैसे लगते हैं। और मिसेस जाफर, आप तो कोई पता नहीं वाकई कमाल का डाइट कर रही हैं। पिछली बार से कितना वेट लूज किया है? और रियली एक्चुअली मैंने तो 3 किलो वेट पुट ऑन किया है। लेकिन आपको देख के लगता ही नहीं 3 किलो पुट ऑन किया थे। वैसे हमें ना ये मीटिंग हफ्ते में 2-3 बार करनी चाहिए, जितनी ज्यादा मिलेगी दोस्ती उतनी बढ़ेगी। वैसे ये सेल्फीज आप लोग मुझे भी दीजिएगा जरूर। अब नंबर तो ही है सबके पास अपना। आप लोग के नंबर भी मैं सेव कर लेता हूँ। आपके हस्बैंड को ट्रेनिंग मैं दे दूंगा हाय, मैं इनकी बीवी। हाँ, देखा हुआ ही नहीं। मिसेस इशिता भल्ला। लवली मीटिंग यू ऑल। एक्चुअली मैं एक फोन कॉल में बिजी थी तो मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई, इसलिए सिर्फ रमन आए थे आप लोग से बात करने। यू एंजॉयड राइट? बहुत ज्यादा एंजॉय आई किया। नो। तो कोई काम वाम की बात हो? एक्सक्यूज मी, मे आई? आपके लिए वहाँ पे कुर्सी हाँ, है ना? बैठ जाइए वहाँ पे। सो स्वीट, वेरी आइए, अच्छा हम बैठेंगे वहाँ कुर्सी पे। काफी है मेरे लिए। वेरी काइंड, वेरी काइंड। सो बताइए, काम की बातें क्या क्या हुई अभी तक? काम तक पहुंचे ही कहाँ थे? कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पहुंचे थे? हमने अभी डिस्कशन कुछ किया ही नहीं, बस स्नैक्स का वेट कर रहे थे, है ना? कॉफी ठंडी हो रही है यहाँ पर, किसी को कॉफी? आपको छोटा करती हूँ, पहले आप ही कॉफी लो। चलो।
कॉफी पिला दो। वैसे अगले हफ्ते आपके घर पे मीटिंग फिक्स है ना? जी बिल्कुल। आपकी डैडी जी का नंबर मत भूलिएगा। कॉफी अगली मीटिंग में मैं भी आऊंगी शायद। हाँ हाँ रुक, मैं तेरे को फोटो भेजता हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे डैड का स्टाइल है। उसे बहुत पसंद है। I mean, मुझे बहुत पसंद है डैड का स्टाइल। और वो तेरा टेलर था ना जो बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन करता है। एक सेकंड होल्ड कर, मैं तेरे को फोटो भेज रहा हूँ। हाँ कहाँ चली गई वो जैकेट वाली फोटो? तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। So sweet. आदि भैया, कुछ तो गड़बड़ है। सिमी बुआ को बुलाती हूँ। आदि आदि भैया, आदि आदि भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं। कहाँ Exactly. खोया हुआ है, कहाँ देख रहा है? और ये गाल पकड़ के क्यों बैठा था? गाल में दर्द हो रहा है तेरे? ये क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या? नहीं। अरे आदि तू है कहाँ पर? हेलो, हाँ रुक रुक, मैं तेरे को फोटो भेजता हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय। रूही, हम ना चलते हैं, इसके चक्कर में रहना तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। कल रक्षाबंधन है, मुझे इतनी सारी तैयारी करनी है और राखी भी खरीदनी है। अरे सिमी वो आप उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी राखियां ली हैं। और आपको पता है मैंने और पीयू ने ना तो आदि भैया के लिए स्पेशली हैंडमेड राखियां बनाई है। बहुत ही सुंदर है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक मिनट, कल रक्षाबंधन है? देखो भूल गए। मैंने इनके लिए कुछ लिया भी नहीं है। इट्स ओके, आफ्टर ऑल हम इतने सालों बाद रक्षाबंधन मनाने वाले हैं, एंड मैं आपको इतने सालों बाद राखी बांधूंगी, तो गिफ्ट नहीं दोगे तो चलेगा। इट्स ओके। क्योंकि तू पागल है। हाँ, मैं अपनी सी क्यूट सी बहन के लिए गिफ्ट कैसे नहीं लेकर आऊंगा? मैं पक्का लेकर आऊंगा। ठीक है फिर ले आना। अच्छा बुआ, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम आलिया को भी इनवाइट करें। बेचारी मनी अंकल के घर पे अकेली बोर हो जाएगी ना जब हम सब यहाँ पे होंगे, उसे भी बहुत मजा आएगा। एंड आफ्टर ऑल वो ऑस्ट्रेलिया से आई है ना, तो उसे भी इंडियन फेस्टिवल देखने का मौका मिलेगा। वेरी गुड आइडिया। क्या गुड आइडिया बुआ, हम उसको नहीं इनवाइट कर सकते रक्षाबंधन पे तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बुला सकते यार? वो सही बोल रही है, अकेली है आलिया, ये सब देख लेगी, अच्छा रहेगा ना। उसको ऑफिस की वो प्रेजेंटेशन है ना, उसको वो रेडी करनी है कुछ। हाँ वो मीटिंग है ना परसों, तो इसीलिए वो बहुत बिजी होगी, नहीं आ पाएगी वो। अभी आप लोग जाओ, मेरे को कुछ काम है। जाओ जाओ। हेलो, हाँ तू ना वही वैसे ही मतलब बनवाना। हाँ जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, टेलर को बोल देना। इससे क्या हो गया? ओके बाय। यार वो शिल्पा बड़ी क्यूट थी ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है यार, सीरियसली। हंसी भी कैसे आ रही थी आपको? बकवास सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका। अब मुझे जोक समझ में आ रहे थे तो हंसी आ रही थी। वैसे मैं पागल था, मैं सोचा औरतों के पीछे क्या करूंगा, पक जाऊंगा, लेकिन यार मजा आ गया। काफी फन लविंग औरतें। और भाई हमारा भी तो जान चल गया, इंप्रेस कर दिया औरतों को। अकेले थे इसलिए वो अटेंशन पे करनी थी आप पे। अगर उनके हस्बैंड्स होते ना तो देखते क्या टफ कंपटीशन होने वाला था। अच्छा, लेकिन मदरसन तो भूल रही, तू ही कहती है ना कि तुम्हारे पति बड़े चार्मिंग हैं। चल गया तुम्हारे पति का चांद, तो जलन किस बात की है? आप कंफर्टेबल करने के लिए 2 वर्ड्स बोलती थी, तो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल मत हो जाओ। अच्छा ऐसी बात है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ी जलने की बुआ आ रही कहीं से। कुछ है क्या? जल रहा है क्या कुछ? कुछ भी मत जलना। जलन है तो है। ये देख, जलन का सबूत उसी ग्रुप में से किसी मम्मी का मैसेज होगा। अरे क्या है? किसने क्या मैसेज किया? पीहू का मैसेज है और क्या। तो लिखा है कि आप आदि के लिए उसकी तरफ से कोई गिफ्ट खरीद लो राखी के लिए। हो गया, ठीक है।
शॉपिंग पे ही चलते हैं ना, सारे बच्चों के लिए गिफ्ट ले लेंगे, सब कुछ, सब लोगों को कितना सारा कुछ दे रहा होगा ना राखी के लिए। Let's go and- चलो। क्या हुआ, पागल हो गई क्या? मनी मन क्यों हंस रही है? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि राखी है, सब लोग साथ होंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अब जरा देखना मेरे हैंडसम ड्रामा अम्मा कुमार, क्या प्लानिंग करती हूँ मैं आपके लिए राखी पे। चैन की सांस, फाइनली मैं उस जेल से बाहर आ गई। एकदम घुटता था उस जेल में मेरा। वैसे निधि, जिस लॉयर का तुमने नंबर दिया ना, उसे मानना पड़ेगा। मतलब उसने तुम जैसे क्रिमिनल को बेल दिलवा दी। नाइस। तो मुझे ताना मार रही हो? अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम बेल पे बाहर हो। एंड ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये अशोक ने दिलवाया है, तो प्लीज बाहर ज्यादा घूमना फिरना मत। एंड मेरे साथ तो बिल्कुल मत दिखाई देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे क्रिमिनल के साथ देखें। Really? और शगुन, शगुन तुमने वो कहावत सुनी है, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चले? I tell you what, मेरे अलावा उस पूरी भल्ला फैमिली को पता है शगुन के तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक किडनैपर भी, और इशिता की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था। खैर, मुझे उससे क्या, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था शगुन कि अगर तुम मुझे जेल से बाहर निकालोगी तो मैं उस इशिता को उस घर से बाहर भिगवा दूंगी, और मेरा प्रॉमिस मुझे याद है। सो इट्स अ डील। वाओ, इशिमा ये कितना प्रिटी है। लगा अच्छा? बहुत अच्छा। और पर्पल तो मेरा फेवरेट है। मुझे लग रहा था कि कलर तुम्हें अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी क्लासी कलर। और पता है, तुम्हारे लिए ये ड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट भी थी। इतने सालों बाद सबके साथ राखी, स्पेशल ओकेजन है ना। इशिमा, आपको पता है, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट हो, और मुझे पता था कि आप मेरे लिए ऐसा कुछ स्पेशल जरूर करोगे, क्योंकि आप मेरी इशिमा और वर्ल्ड की बेस्ट मामा हो। सबसे स्पेशलिस्ट है तुम्हारी सबसे स्पेशल गिफ्ट, लिपस्टिक। अच्छा, पहले तो अब ये देखो, इसमें मुझे तुम्हारा अप्रूवल चाहिए, ठीक है? ये पीहू के लिए। वाओ, शी लव इट। ये कितना प्यारा कलर है, उस पे कितना सूट करेगा। ये तो वो साजन के ससुराल वाला डिजाइन है ना, जो कामिनी की बेटी पहनती है, वो तो उसका फेवरेट है। जानी मुझे लाए ना, कोई नहीं, तुम्हें पीहू का बुखार चढ़ गया है। अच्छा सुनो, तुम ना ये जाके पीहू को देना और उसको बोलना कि उसके पापा उसके लिए लाए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ये ड्रेस पहने। शिमा, no arguments. I just want her to look pretty in it. उसके प्रिटी लगने का सारा सामान है ये दूसरे वाले ब्लू बैग में, ठीक है? मतलब बिंदी, मैचिंग बैंगल, सब कुछ है। तो उसको अच्छे से पहनाना, अगर कोई दिक्कत होगी ना तो बोलना सिमी बुआ को, वो हेल्प कर देंगे, ठीक है? गो गर्ल गो। तुझे बस थैंक यू कहना था। अगर तू नहीं होती ना तो ये कुछ भी नहीं होता है। हर वक्त सबकी खुशी का ख्याल कैसे रख सकती है तू? और मैं देख बेवकूफ, पीयू ने कहा आदि के लिए तोहफा ले आओ, तो हमारी दोनों बच्चियों के लिए कुछ लेना भूली गए। भी तुझे याद है? सचमुच सुपर वुमन है। अब क्या कह दिया? क्यों घूर रही है? क्या बहरी हो गई? क्या हो गया? You are so, you're so handsome, so charming. Okay. You're a charmer, a complete. बस चढ़ना नहीं। हेलो, सोच समझ के बोल।
चामर हूँ या नहीं हूँ? अब तो मैं रेडी भी नहीं हूँ और चाम काम करने लग गया। सोच थोड़ी देर में आपको पता भी चल जाएगा कि मैं क्या बोलूं। एक मिनट थोड़ी देर में मतलब? पेशेंस माय चाइल्ड, पेशेंस। नहीं सुन तू जब भी ये टेढ़ी हंसी हंसती है ना, कुछ ना कुछ घटता है। क्या किया तूने? यार मैं तो सीधी सादी बदराज हूँ, टेढ़े रावण तुम्हारा। आप ओह तू बहुत ज्यादा सीधे, तूने कुछ तो किया। क्या किया? अरे नथिंग रामन, जल्दी आप भी रेडी हो जाओ, सब नीचे वेट करेंगे और पीयू का गिफ्ट जरूर ले आना। थोड़ी देर। सब कौन? तू आ रहा चामो। सब कौन? फैमिली। और कौन? श्योर है? ज्यादा मत सोचो। हैंडसम, जल्दी आओ। हैंडसम। जब भी ये बार हैंडसम बोलती है ना बेटा, कुछ ना कुछ घटता है। मत यार, उसके लिए गिफ्ट लाया था, देना ही भूल गई। पहले राखी बनवा ले, फिर देखो जहाँ जाना है चले जाना। यहाँ बैठ। हाँ तो बांध दो ना, मैं थोड़ी मना किया हुआ है। तब क्यों मना किया? नहीं, नाटक करता है ना ये राखी बनवाने में हमेशा से। थैंक गॉड रूमी घर पे है, एटलीस्ट आज के दिन वो कहीं बाहर नहीं गया। नहीं कर थोड़ा सा और नहीं होता मोटा खा ले। राखी के दिन ऐसे नहीं करते, सारा दिन आज तूने मिठाई खानी है। रोमिन, आज जिससे तो कुछ नहीं पूछ सकता, लेकिन इस पे नजर जरूर रखनी पड़ेगी। और रमन, आजा आजा पुत्र, राखी बंधवा ले। अरे भाई तेरा दूसरा गिफ्ट आ गया। आओ ना भाई। जीजू आइए बैठिए ना। चल भाई, पहली राखी से बात। फाइनली हीरो मैदान में आई क्या? आज ना जीजू पूरे फंसने वाले। भाई सीधा रखो ना। तू क्यों इतना चिल्ला रही है? पहला रक्षाबंधन है तेरा, और आप लोग क्यों इतना हंस रहे हो? पहली बार कोई बहन राखी बांध रही है भाई को। ये ले गिफ्ट। शाबाश भाई, शाबाश पुत्र। धन्यवाद। चलो भाई, हो गया। एक किधर जा रहा है? कौन है भाई? अभी रक्षाबंधन खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी आप नहीं जा सकते। जानकारी में एक ही बहन है। नहीं, अभी तो एक ही बहन को बांध दिया ना, बाकी की बच्ची है जीजू। भाई एक मिनट, इलाज करा भाई मेरे। भाई मैं तो आपकी बहन हूँ ना, आपकी और भी तो मुंह बोली बहन है। ले भाई पुत्र, आ गई तेरी बहन। आइए प्लीज कम। लेकिन मिसेस बल्ला, आपने हम सबको यहाँ अपने घर बुलाया क्यों है? अरे क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना, इतना शुभ अवसर है, और मेरे भाई को ना हमेशा कंप्लेंट रहती है कि उसके हाथ पर एक ही राखी बनती है, तो मैंने सोचा आप सब भी तो उसकी बहनों जैसी हैं। हाँ, आ जाइए, आप सब मेरे भाई को राखी बांधिए। हाँ चलो आपसे शुरू करते हैं। आइए। चलो लीजिए। मुझे ना अपनी सास को लेके हॉस्पिटल जाना है, मैं जा रही हूँ। गल सुन। आपका तो ऐसा कोई रीजन नहीं होगा ना। वो क्या है ना, मेरे हाथ में लग गई है तो मैं तो कुछ बांध नहीं सकती। कमाल है यार। आपका भी कोई रीजन है? मिलती है रमन से, बिल्कुल बहन लगती है। चल मेरे बच्चे का स्कूल का टाइम हुआ है, उसे स्कूल से लेके आना है प्लीज। बाय। गल तो सुनो। अरे कमाल है, रक्षाबंधन आ रहा है। आपके कुछ भी किए बगैर कुछ नहीं होना है। बता दो इन लोगों कि आप क्या कर दोगे अगर राखी नहीं बांधी तो। पता मैं की करांगी? मैं जाके तुम सबके पतियों को बुला के लेके आऊंगी। चलो जल्दी फैसला करो, राखी बांधनी है या बुलाऊं पति को? आजा भाई, आजा छेती गाने वाने बजाओ। हाँ, आज के लिए तो बिल्कुल स्पेशल सॉन्ग है। चल। अरे क्या? अरे चलो, बहन इतने प्यार से बांध रही है। चल भाई, चल आजा। मेरा एक फोन आ रहा, मैं आ रहा हूँ। वेरी गुड। बाय लेडीज, बाय।
शक्ल देख रमन की कैसे हो गई। हाय मेरा बच्चा। हैंडसम कुमार, क्या हो गया? इतने चार्मिंग हो ना कि सारी लड़कियां आपको ना राखी बांधना चाहती हैं। भाई ये आदि को देखो ना, बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने इतनी बार बोला, अब आप ही जाके समझाओ उसको भी। हाँ आदि को बुला लो आप, रूही और पीहू भी आते होंगे, पापा जी के साथ गए टेंपल तक। तूने जो किया ना मदरसों, उसकी सजा माफ, क्योंकि बीवी की जलन देखने को तो मैं सारी शहर की औरतों को अपनी बहन बना लूं। क्या हो गया बेटा, चल राखी नहीं बंधवानी? पापा एक काम करो, आप रूही और पीहू को ना यहीं पे ले आओ मेरे कमरे में, मैं यहीं राखी बनवा लूंगा उनसे। पागल जैसी बातें मत कर, त्योहार है सबके साथ मना चाह। नहीं पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हो गया बेटा? पापा रूही ने आलिया को घर पे इनवाइट कर लिया रक्षाबंधन के लिए, तो अगर गलती से उसने मुझे राखी बांधी तो? अरे बुद्धू, आलिया तुझे राखी क्यों बांधेगी? हमारा मनी के साथ थोड़ी ऐसे कोई रिश्ता है यार। पापा आप आजकल की लड़कियों को ना जानते नहीं हो, अगर गलती से रूही को देखकर आलिया का मन कर गया राखी बांधने का तो फंसेगा कौन? मैं। पापा रूही और पीहू को यहीं पे बुला लो, मैं यहीं राखी बनवा लूंगा ना। एक्चुअली तू सही कह रहा है, औरतों का भरोसा नहीं, खास करके मद्रासन औरतों का। पापा तभी तो मैंने ये बात आपसे। तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। अगर आलिया तुझे राखी बांधने वाली होगी तो मैं इशारा कर दूंगा, तू भाग जाना। जब तू सामने हो गई तो राखी बांधेगी किसको? पापा आप समझ नहीं रहे हो। अगर आदि तुझे मुझ पर भरोसा है, चला जा। कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पूरी तरह यकीन दिलाता हूं कि वो तुझे राखी नहीं बांध पाएगी। चल चल चल, ले माता रानी का नाम ले, चल आ जा। अरे क्या हुआ यार? देख अब तक नहीं आई है ना वो, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, चल। अरे चल, मैं हूं ना तेरे साथ, आजा। हम भी आ गए। हाय रब्बा, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो, कितने सोहने लग रहे हो। हाय मैं मर जावा। मम्मा देखो जरा आपकी परियों को। हाय मैं सदके जावा, कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू पापा, आपको पता था ना ये मेरा फेवरेट कलर है, और साजन का ससुराल में कामनी की बेटी ने यही ड्रेस पहना था। बेटा ड्रेस पापा नहीं, आपके लिए। पापा नहीं लाते तो और कौन लाता? ऑफ कोर्स पापा जानते हैं आपका फेवरेट कलर क्या है और आपकी पसंद क्या है। अब चलो राखी बांधवा दी भैया को। आजा आजा पुत्र आजा। मैंने जो आदि भैया के लिए गिफ्ट बोला था वो लाए हैं ना आप? हाँ मैं तो भूल ही गया था। एक सेकंड। हाँ मिस्टर मेहरा। एक मिनट आदि भैया। ये लो। इसके लिए या इसकी दुल्हन के लिए जिसका भी कोई पता ही नहीं है। ये लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, इसका मैं क्या करूंगा? तू ये लेके आई आदि भैया के लिए? हद है। वैसे आदि गिफ्ट मिली है ना तो
यूज तो करना पड़ेगा। बुआ, पीहू आप ये क्यों लाए हो मेरे लिए गिफ्ट? अरे नहीं, ये आदि के लिए नहीं है, ये मैं इशिता के लिए लाया था। इसने कहा था इसके पास शेड नहीं लिपस्टिक है, इसलिए मैं यार सारे गिफ्ट सेम थे तो मिक्सअप हो गए, सॉरी यार। आप ये गिफ्ट इशिता आंटी के लिए ले आए और मेरा गिफ्ट भूल गए। मैं देखता हूँ। पीहू, 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 पापा बहुत सॉरी है। पापा आदि भैया वाला गिफ्ट लाए थे बेटा, तुम्हें गलत पैकेट दे दिया पापा ने। नहीं, अब मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। देखो पीहू प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। पीहू प्लीज रोना बंद करो। पापा तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। देखो पापा बहुत सॉरी है। तुम क्या चाहती हो पापा क्या करें? पापा कान पकड़ ले अपने। पापा तुम्हें हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीहू प्लीज पापा की बात सुनो। पीहू पापा की तरफ देखो तो सही। पीहू प्लीज। पीहू क्या हो गया? तुम वहां से ऐसे क्यों चली गई और ऐसे सैड क्यों हो पीहू? पीहू मेरी प्रिंसेस ऐसे सैड क्यों हो गई है? मुझे पता है कि तुम वो गिफ्ट्स वाली बात को लेके इतनी सैड हो गई हो। पीहू वो गिफ्ट मेरी तरफ से था। मैंने पापा को कहा था इशिमा के लिए वो गिफ्ट लाने के लिए। हाँ पीहू, मैं तुम्हें यही समझा रहा था बेटा। देखो जैसे तुमने कहा पापा से कि वो आदि भैया के लिए गिफ्ट ले आए, लेकिन वो तुम्हारी तरफ से था, वैसे ही मैंने पापा को कह दिया कि वो भी मेरी तरफ से इशिमा के लिए गिफ्ट ले आए, लेकिन वो पापा की तरफ से नहीं था, वो मेरी तरफ से था। पीहू शर्ली? हाँ पीहू, रूही दीदी ने कहा था मुझे। तुम बताओ तुम पापा से क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि पापा पीहू को आपसे जो भी चाहिए होगा वो बाद में मांग लेगी ना। हाँ जल्दी तो है नहीं। और पीहू तुम्हें पता है पापा ने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और ना वो तुम्हें तुम्हारी वो फेरी वाली जो मूवी आएगी ना वो दिखाने ले जाने वाले हैं। हाँ, टिकट्स भी बुक किए पापा ने। और फिर उसके बाद तुम जाने वाली हो तुम्हारी फेवरेट प्लेस, बर्गर प्लेस, एंड वहां पे जाके तुम अपना फेवरेट वाला बर्गर खाओगी। ओके? पर पापा मुझे एक और चीज चाहिए। ये तुम जो मांगोगी पापा देंगे। क्या चाहिए? अरे पर पीहू तुम अभी तो ये प्लान सुन के इतना खुश हो गई थी ना। मुझे बस ये नहीं चाहिए रूही दीदी। पापा जो मैं कहूंगी आप करोगी ना? तो क्या चाहिए तुम्हें और पीहू? तुम जो बोलोगी पापा करेंगे। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। पापा मुझे चोको चिप कुकीज खानी है। वैसे ही जैसे मम्मा बनाती थी। पापा आप वैसे बनाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं बनाएंगे पापा, जरूर बनाएंगे। एक काम करो जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, हम तीनों पहले पिक्चर देखने जाएंगे। हाँ, पहले हम वो फिल्म देखेंगे। जल्दी फ्रेशन अप हो जाओ जल्दी जाके। पापा आई एम सो सॉरी, मैं आपसे गुस्सा हो गई। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। पापा हम रूही दीदी को भी लेके जाएंगे ना? हाँ मैं तो आऊंगी ना। हम तीनों जाएंगे। ओके। थैंक यू रूही, तुमने इतनी अच्छी तरह पीहू को हैंडल कर लिया। नो प्रॉब्लम पापा। और ये थैंक यू बाद में बोला, पहले मूवी की टिकट्स बुक करो, वो फेरी वाली मूवी। ओके? एग्जैक्टली, मैं करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यू लुक लवली। थैंक यू। वो एक्चुअली मैं भल्ला हाउस जा रही थी, रूही ने इनवाइट किया है रक्षाबंधन के लिए। आप राखी की प्रिपरेशन कर रही हैं? हाँ वो मिहिर आने वाला है ना। You know, ब्लैक ना मिहिर का फेवरेट कलर है। मुझे तो पता ही नहीं था। कैसे पता चलेगा? मिहिर किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करता।
उसके दिल में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। मुझे भी ना उसे पुश करके उससे बातें कर करके निकालना पड़ता है सब। ऐसा है मेरा भाई। अब देखो ना, उनकी सिस्टर वेट कर रही है और वो पता नहीं कहाँ पे है। I'll check. I think मिहिर आ गए हैं। चल क्या रहा है? मिहिर का नाम सुनते ही आलिया का फेस लाइट अप हो जाता है। हाय आलिया। हाय। लेट। सॉरी। एक्चुअली वो ऑफिस से फोन आ गया था तो इसलिए मैं लेट हो गया था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरा गिफ्ट लाओ ना। बोल गया। क्या? अच्छा सुनो ना, तुम इशिता के यहाँ जाओगे ना अभी राखी बंधवाने? हाँ। तो आलिया को भी साथ ले जाना, उसे रूही ने इनवाइट किया है। हाँ चल। I'll go get her back. क्या आलिया मिहिर को पसंद करने लगी है? I don't believe this. जो भी है, फ्यूचर में ये बात जरूर मेरे काम आ सकती है। मेरा फायदा जरूर हो सकता है इससे। मम्मी जी, अच्छा हो गया ना सब कुछ? राखी अच्छे से हो गई, रोमी टाइम पे आ गया, यहाँ तक कि रूही ने सब कुछ संभाल लिया। वेरी हैप्पी। पर इशिता, ये सारा कुछ कितने दिन चलेगा? पीहू को पता होना चाहिए कि तू उसकी माँ है। उन्हें ये गल माननी पड़ेगी पुत्र। सही कह रहा हो मम्मी जी, लेकिन पता है मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली है एक बात की, इस बात की कि रूही है ना सब कुछ संभालने के लिए। उसने शगुन को कितने अच्छे से संभाला था। I'm so proud of रूही। रुक मैं देखती हूँ। इशिता, तुमसे मिलने आई हैं कोई? आप मुझसे मिलने? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले नहीं मिले। आपने करस्पॉन्डेंस MBA के लिए एडमिशन लिया है। या मैं आपकी लेक्चरर हूँ, साची। ओह माय गॉड। आजा आजा, आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ते करती हूँ। सो कैसे अचानक? एक्चुअली आपने MBA के लिए एडमिशन लिया है ना? हाँ। आपका लेट एडमिशन है तो आपके पास मेरे सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं होंगे, इसलिए मैंने सब कुछ इसमें मार्क कर दिया है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये हैंड ओवर कर दूं। आपका एड्रेस मैंने कॉलेज से लिया था। अगले हफ्ते टेस्ट है, सो दिस विल हेल्प यू। अनबिलीवेबल, इतनी डेडिकेटेड टीचर। थैंक यू सो मच फॉर द नोट्स। थैंक्स अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे? चाय नाश्ता तो लोगे ना? हाँ पुत्र, तो पहली बारी हमारे घर आई है ना, ते कुछ खाए पिए बिना तो हम तेनू जाने नहीं देंगे। रुक जा। सिमी, फिर फोन काट दिया इसने। इसका प्रॉब्लम क्या है? बार बार मेरा फोन क्यों काट रही है? मुझे इससे जाके खुद मिलना होगा। क्या बात है रोमी? ये सब क्या चल रहा है? देखो रोमी, अगर ऐसी कोई भी बात हो ना जो तुम मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज बता दो, या फिर ऐसी कोई बात जो तुम्हें लगता हो कि मुझे पता होनी चाहिए, प्लीज। ओह नो, कहीं भाई ने मेघा को कॉलेज वाली बात तो नहीं बताती क्या? नहीं मेघा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? मैं बच्ची नहीं हूँ रोमी कि कोई मुझे कुछ भी आकर कहेगा और मैं उनकी बात पर भरोसा कर लूंगी। लेकिन मुझे तो सब समझ में आता है ना। मेरे पास आंखें हैं, मुझे दिखाई देता है, मुझे सुनाई भी देता है, इसीलिए फिर से पूछ रही हूँ। अगर कोई भी ऐसी बात है ना तो तुम प्लीज मुझे बता दो। नहीं मेघा, ऐसी कोई इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, बट हम बात करेंगे इस बारे में। ओके, बाद में करते हैं। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है अर्जुन। आज तो छुट्टी है ना रोमी? कम ऑन मेघा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं की जो मुझे आज चीजों की छुट्टियां मिलेंगी, रक्षाबंधन या व्हाटएवर।
और ना ही मैं भाई की तरह घर बैठे बैठे काम कर सकता हूँ, ऑफिस चला सकता हूँ। हम बिजनेसमैन हैं, मैं खुद अपना ऑफिस चलाना, राइट? हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना रोमी? वैसे कमाल है पुत्र, इतनी छोटी उम्र में तू कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है, और वो भी इतने बड़े बड़े बच्चों को। तो बड़ी होशियार रही होगी ये पढ़ाई में, है ना? रोमी आना, ये देख, इनसे मिल गए हैं मिस साची, इशिता की नई लेक्चरर है। टीचर है मेरी। अरे सांची, तुम यहाँ? हाय, कमाल है, तुम जानती हो इसे? हाँ अक्का, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक नई दोस्त बनी है, सांची तो है वो। ओह, यू आर द वन। वैसे सांची, व्हाट कोइंसिडेंस ना, तुम मेरे ही घर आई। वैसे ये मेरी अक्का है, वे सिस्टर्स, एंड दैट्स माय हस्बैंड रोमी भल्ला। हाय। हाय। शी इज सो स्वीट, मेरे लिए नोट्स बना के लाई है यार। हाँ। मुझे ना कुछ बहुत जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। ओके, बट थैंक्स अ लॉट, रियली। तुमने बहुत मेहनत की मेरे लिए, थैंक यू। अच्छा सांची, अब तो तुम्हें मेरा एड्रेस पता चल गया है ना, बस आते जाते रहना, ओके? बाय 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 बाय। आ जाओ। तो मेरी प्रिंसेस मूवी कैसी लगी? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, और इसमें जो फेरी थी ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और उसका ड्रेस भी। हाँ, मुझे भी वो बहुत प्यारी लगी। पापा, आपको याद है ना, आपको मेरे लिए चोको चिप्स कुकीज बनाने हैं, और बिना किसी के हेल्प के। जी हाँ मैडम, पापा आपकी चॉकलेट चिप कुकीज बनाएंगे बिना किसी के हेल्प के। पापा, मैं पापी के घर जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है पायसम टेस्ट करने। ओके, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। बाय। चोको चिप कुकीज। चल मास्टर शेफ, लग जा काम पे। मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मैंने चलूंगा, तुम जाओ पढ़ाई करो। पर आपको आती नहीं बनाना, मैं हेल्प करती हूँ ना। मैडम, इतना बड़ा बिजनेस चला सकता हूँ तो कुकीज क्या चीज है, और वैसे भी रेसिपी है ना, देख के तो बनाना है। ऐसी कुकीज बनेंगी, देखना लोग उंगलियां खा जाएंगे अपनी। तुम जाओ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, तुम जाओ। श्योर, बना पाओगे? अरे बन जाएंगी, स्ट्रेस क्यों ले रही है? कुकीज है यार, रॉकेट थोड़ी बनाना है मेरे को। ओके, देखते हैं कैसे बनते हैं। साची, मुझे तुमसे बात करनी है। सच में तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? देखो, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये गंदी गेम है, मेरे साथ मत खेलो। मुझे नहीं पता था कि वो आपका घर है, और आप मुझे मैसेज और कॉल कर रहे थे मिलने के लिए, मैं नहीं। आप जाइए यहाँ से। कैसी पागल लड़की, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं ये सबको बताना थे मेरे बारे में। अरे यार ये हेलो यार, आप लोग को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं चाहिए कोई क्रेडिट कार्ड मुझे यार, रखिए फोन। बेवकूफ, रेसिपी गायब करवा दी अभी। रुक जाओ, कहाँ गई? यही होगी। हाँ, तो एप्पल क्रश कीजिए। अजीब सी कुकीज नहीं है, चोको चिप विद एप्पल, ऐसे कुछ होगा। फिर इसको मिक्स करो। कैसे मिक्स करें इसको? हाँ तो सीख करता हूँ, मुझे क्या करना है। वनडे और इसके बेटर है।
दूध भी डालता हूँ, हेल्दी होता है वैसे भी। इसको डाल दें। ये हो गई कुकीज पूरी। चलो जब तक कुकीज बनती हैं मैं फ्रेश होके आता हूँ। गॉड क्या क्या ओ ओ रमन, अरे क्या हुआ मद्रासन, उतावली क्यों हो रही है? कुकीज की खुशबू से यहाँ तक आई गई ना तू। निकाली कुकीज जरा। इसे कहते हैं कुक। ये क्या हो गया यार, ये जल कैसे गई? ये मैं तो सब कुछ फॉलो किया था रेसिपी में यार, ये गलत रेसिपी है। आप कुकी बना रहे थे पर एप्पल पाई का खुला और आपने एप्पल भी पीसा है, मतलब आपने इसमें एप्पल डाला है। अब हमारे बीच में ना उन पागलों का फोन आ गया, क्रेडिट कार्ड वालों का। उस चक्कर में रेसिपी घूम गई और मैंने दूसरी रेसिपी निकाल ली और दोनों का ये एक काम दिया था उससे। क्या होगा यार ये? इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, वापस बनाएंगे ना। रमन आप नहीं बना सकते हो क्या? चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, मैंने पीयू से वादा किया था कि मैं बनाऊंगा, किसी की हेल्प नहीं लूंगा यार। रमन आप सब कुछ करने के लिए केपेबल इनफ है। आप इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं, ये तो कुछ नहीं है। यू रिमेम्बर बहुत पहले मैंने एक बार जब नॉनवेज बनाया था और मुझसे बहुत गंदा बना था, तब भी आपने मुझे मोटिवेट किया था, एनकरेज किया था, राइट? अभी क्या बदल गया रमन, आप अभी भी कर सकते हो, दोबारा बनाते हैं। आप निकालो रेसिपी, हम दोबारा से शुरू करते हैं। नहीं लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लूंगा, मैं खुद करूंगा जो करूंगा। अच्छा तो मैं नहीं करूंगी ना हेल्प, मैं दूर खड़ी रहूंगी। आई जस्ट सी कि आप ठीक से कर पा रहे हो या नहीं, जो भी होगा मैं कुछ करूंगी नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। ठीक है, पर सबसे पहले सफाई करें। चलिए गंदे में काम नहीं होगा। बस हो गया, जो होना था हो गया। बस नहीं हो गया, बस टाइम नहीं मेरे पास। ये पकड़, बस अब तू वहाँ खड़ी हो, पता क्या करना है। अब आप हाँ वो बोल 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 उठाइए, बोल। तू वहाँ खड़ी है बस। हाँ बोल। अंडे कितने? 5 फोड़ो और उसके बाद में चाहिए होगा मैदा। मैदा हेलो हाय मीर, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? आज मेरे से बिल्कुल बात करना, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज बाकी सब कल। चल ठीक है। वैसे ही मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, अपनी बहन से मिलने आया हूँ। हाय भाभी। हाँ तो बोले प्लीज। लेट्स गो। इंस्ट्रक्शंस। हाँ रेसिपी यही वाली है कुकीज वाली। लेकिन तुम हेल्प नहीं कर सकती, तुम बोल सकती हो क्या करना है, बताओ। अंडे का शैम्पू बन जाएगा, कितने फेंटूं? राखी बनवानी कुछ भी हो जाए। नहीं सालों बाद में ही। It's all the more special भाभी, it's all the more special. I'm so glad. हर राखी में तुम्हें मिस करती थी, पूछो सालिया से। And ये मेरी बहन के लिए। मीर उसकी क्या जरूरत थी? अरे आज राखी है तो मैं अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दूंगा। भाभी कम ऑन भाभी। थैंक यू। फाइनली भाई साहब आ गए। तेरे पास अपने कंप्यूटर पे वो प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है ना? हाँ है, पर अभी मुझे डिस्कस करनी है, कल डेडलाइन है, तो चल मेरे साथ। अरे तू बाद में करते ना। मुझे आलिया के साथ भी डिस्कशन करना है, जाना जाना। इतना लंबा वक्त पिटाई करो तुम्हारी, मैं मिलती भी नहीं हो, तुम भूल गई हो। एनीवे बहुत सारी बातें मुझे करनी है, बताओ क्या? आलू। ओके लेट मी स्टार्ट विद योर ब्यूटी। आजकल तुम ज्यादा सुंदर सुंदर लग रही हो, आंखों में ज्यादा स्पार्कल आ गया है, बातों में शर्मो हया आ गई है। नो माँ क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। तो ये प्यार तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेरी अम्मा हूँ मैं, वही ना रग रग से वाकिफ है। छुपाओ मत तुम मुझसे, बताओ ना। I'm so excited, I'm excited. Imagine. अम्मा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। Cool.
आई डोंट नो जैसा मैं फील करती हूँ वो मेरे लिए सेम फील करता है कि नहीं। आई रियली डोंट नो। गिव मी सम टाइम। जैसे राइट टाइम आएगा ना सबसे पहले आपको बताऊंगी। आई प्रॉमिस। एंड द राइट गाय। राइट। एक मिनट। क्या हुआ? फोन को देखे तो सैड क्यों हो गई? मुझे पढ़ाई करनी है। पता है मैं बुक्स इतनी सारी ले आई हूँ, सब पढ़ाई नहीं होती है अभी। मन ही नहीं होता, मतलब मैं I don't know how to study again. अम्मा ये आप बोल रही हैं? डॉक्टर इशिता भल्ला बोल रही है। डॉक्टर इशिता भल्ला बोल रही हैं। I can't believe. I cannot study. कैसे पढ़? You know what I want to, but होता ही नहीं है। I'm not getting the motivation. That's not my अम्मा। मेरी अम्मा क्विटर नहीं है। अच्छा ठीक, मोटिवेशन लाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी स्टडीज ना एकदम इंटरेस्टिंग बन जाए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप सही एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसमें आपको एक प्राइज मिलेगा। तो मुझे क्या प्राइज, मतलब मुझे किस चीज में इंटरेस्ट होगा? आपका प्राइज बिल्कुल सामने है। आप मुझे सही आंसर देंगे तो आपको रूही को एक हक करने का मौका मिलेगा, और अगर गलत आंसर दिया तो नो हक। समझा? डील? तुझे मालूम है कि मुझे कैसे पटाना है। I like it. हमारी बेटी है। कैसी है? पापा ये तो बहुत अच्छी है। आपने रमन अंकल ने ना अपना काम बहुत अच्छे से किया है। You've done a great job. Thank you. मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है किस बात पर ज्यादा खुश हूँ, सही जवाब दिया उस पे या उसे बार-बार जाके हग करने का मौका मिला इस बात पे। क्या हुआ आपके हाथ को? कुछ नहीं यार, अब किचन में काम करेंगे तो छोटी मोटी चोट तो लगती रहेगी। पीहू के लिए कुकीज बना रहा था, भूल गया कि ओवन ग्लव्स पहन के ट्रे निकालनी पड़ती है, तो कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा। भाई नया नया मम्मी बनाऊं, क्या करे। हरकतें ना क्या करूं यार, क्यूट है। देखो कहाँ पे है। तुझे क्या हुआ? इतना दर्द हो रहा है रिस्ट में मेरे। रिस्ट, ये सारी मसल्स अंदर की, पता नहीं। मुक्का को मार देगा? नहीं, इतना लिखना पड़ता है लगातार लगातार, बहुत नोट्स बनाने पड़ रहे थे, तो मैं तो आज कम से कम 1 घंटा नॉन स्टॉप। मेरी माँ एक साथ ना लिखती, क्यों आराम कर दिया कर थोड़ा सा।
कितनी पढ़ाई है तो लिखना तो पड़ेगा ना। एंड isn't it worth it? जो भी कर रहे हैं पीहू के लिए, and I'm just loving this role reversal. क्या छोड़ो ना मेरे हाथ में। भाई बिजनेस मैनेजमेंट कर रही है, मेरा बिजनेस संभाल रही, हाथ में रहेगा तो बेटा मैं चौपट हो जाऊंगा। अच्छा बनी लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरा काम संभाल रहे हो, मैं आपका। थैंकफुली हम एक दूसरे को काम को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो ही रही है, साथ ही साथ एडेड एडवांटेज तो है ही ना कि हमें पीहू मिल जाएगी, मिलेगी ना। अब जब इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो पीहू का भी दिल भी पिघल ही जाएगा एक न एक दिन। फिक्र मत कर, पीहू भी आ जाएगी। कर रहे हो? इतने सुबह क्यों उठ गए आप? सिर्फ 5:30 ही तो बज रहा है। तो तुम भी तो 4 बजे उठ गई थी। पता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना सारा काम है, ये नया प्रोजेक्ट SRS फन फूड्स का ना। आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट रमन। ऊपर से एक तो पढ़ाई है, फिर इसका भी प्रेजेंटेशन स्टफ। तो भाई तुमसे मैनेज कर लोगी यार। तो ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल के बच्चे इतनी पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। क्या काम है? अरे यार ये कोई नया स्यापा है, के स्कूल से कोई नया असाइनमेंट आया, उसे एक स्क्रैप बुक बना के ले जानी है। दिस इज स्क्रैप, इट्स नॉट स्क्रैप। तुम इतनी स्ट्रेस आउट क्यों लग रही हो? लेकिन क्या हुआ? रमन मैं कैसे करूंगी सब हैंडल? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इट्स आल्सो न्यू टू मी। एंड ये SRS फन फूड्स, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझना है पहले तो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम मैनेज कर लोगी यार। इट्स नॉट अ बिग डील। ऑफिस जाओ, कंसंट्रेट करो, सब कुछ हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी। ऑफिस जाना जरूरी है क्या मेरे लिए? देखो ऑफिस जाना जरूरी है, अगर ऑफिस नहीं जाओगी ना तो ऑफिस में काम करने वालों से मिल नहीं पाओगी, उन्हें तुम्हें समझने में, तुम्हें उन्हें समझने में मुश्किल होगी। एक साथ काम करोगे तो तौर तरीके समझ लोगे, दूसरे के लिए भी इजी है यार। बाकी मिहिर है, आदि है, सब संभाल लेंगे ना। मैंने आदि को कहा है तुम्हारे साथ ही रहेगा, डोंट वरी। घर पे इतना काम है, वो कौन संभालेगा रमन? मैं किस लिए हूँ? जब रोल रिवर्सल किया है तो पूरी तरह कर लेते हैं। मैं हूँ ना, संभालूंगा, डोंट वरी। घर संभालो, तुम ऑफिस संभालो और पढ़ाई संभालो, घर में संभाल लूंगा मेरी माँ। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? यार कल पीयू को स्कूल में चार्ट पेपर और आर्ट वर्क का सामान ले जाना है। मैंने तो पता ही नहीं अब सुबह सुबह कहाँ से लाऊंगा। ये डायरी मुझे कल पढ़ लेनी चाहिए थी। एक तो वो रखा है पीहू का जो कबर्ड है ना, उसके ऊपर मैंने एक डब्बे में रखा था। ये सब फैला हुआ था ना, तो मैंने सब एक साथ इकट्ठे करके रख दिया। थैंक गॉड यार, सच्ची तुम कैसे मैनेज करती हो सब यार? जैसे आप अपना इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करते हो। सीरियसली जस्ट मेरे लिए सब मुश्किल है, वैसे आपके लिए वो मुश्किल है, लेकिन मैं कर लेती हूँ ना, आप भी कर लोगे, आई एम वेरी श्योर। चलिए काम कर, थोड़ा सा काम बांट लेते हैं। बता तू कहाँ की? मेरे ख्याल से दूध वाला होगा 7 बजे। एक काम कर, सुन, तू जा, तेरा जो ऑफिस के लिए मैं देखता हूँ। पक्का? जाना मेरी माँ, जा। समझ में आ गया ना स्क्रैप बुक? समझ गया, जा। या पूरा इकट्ठे करके रख देना। अरे यार जान लेगा क्या यार? अरे साहब आप क्यों? अगर मैं मांगूंगा तो दूध नहीं दोगे? वैसे तो और सब लोग लेते ना, आपने कभी लिया नहीं, इसलिए पूछ रहा था। आजकल वही सब कर रहा हूं जो पहले कभी नहीं किया। जितना रोज देते हैं उतना दे दीजिएगा प्लीज।
हाँ हाँ, अरे वही वाली साड़ी पहनी जो तुमने कही थी, बन भी बनवाया है मैंने। You know what, I'm really nervous. सब ठीक से होगा ना? हाँ। नहीं, I'll handle it. Don't worry. Okay. अब तक फोन पे लगी हो, रेडी नहीं हुई हो, पहला दिन ऑफिस का इश्ता, बोर्ड मीटिंग है तुम्हारी यार। चिल्ला रहे, बाय मैं रख रही हूँ। मैं हो रही हूँ ना रेडी बस। अच्छा सुनो ना, मैं कोई एक्चुअली पूछ रही थी कि ना ये ड्रेस, ये इज इट ओके? आलिया से भी यही पूछ रही थी क्योंकि फॉर्मल होना चाहिए। नहीं यार। मैं चेंज करूँ साड़ी? अरे परफेक्ट है, शेव इंडस्ट्रीज की मालकिन लग रही हो। थैंक गॉड। अच्छा वो आप पीहू के लिए बता दिया टिफिन वगैरह रेडी करने के लिए? और इसको नीलू को मैंने सब कुछ बता दिया है। तो सुन, आदि को मैंने कह दिया पूरा दिन तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ ऑफिस जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मेरे डेस्क के लेफ्ट साइड का जो ड्रॉअर है उसमें एक लॉकर है जिसमें मैं कैश और बॉन्ड रखता हूँ। राइट साइड के ड्रॉअर में सारी इंपॉर्टेंट फाइल है। और काम में इतना ध्यान मत लगाना, खाना पीना भूल जाए, टाइम टू टाइम सब खाते पीते रहना। मैंने श्वेता को कहा तुझे याद दिलाएगी, ठीक है? क्या हो गया? याद कैसे रखूंगी सब कुछ? तू कुछ नहीं भूलेगी, मैं जानता हूँ। और अगर भूल गई तो मैं हूं ना तुझे याद दिलाने के लिए। हमें किसको पता नहीं। मैसेज, एक मिनट। आलिया का मैसेज है, ऑल द बेस्ट कह रही है। शी इज सो स्वीट ना, यू नो शी इज ऑलमोस्ट लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। यारी तो है वो। एंड यू नो वो, सुनो, बात शेयर करूं, किसी को नहीं बताना। आलिया से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया उसे प्यार हो गया है। प्यार हो गया है आलिया को। That's so cute. प्यार करता आलिया से? पापा। कितना? बहुत पापा। एक्चुअली पता है क्या? श्वेता, नीचे आ पुत्र, पीहू के टीचर आए हैं पीहू को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आ रही हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जा रही, तू यहाँ रेडी हो, मैं मेरा डिपार्टमेंट है। करो ना। जल्दी करो, लेट नहीं I'm ready only. मैडम और कितना टाइम लगेगा? बस इशिता आती होगी, वो आप सबका हिसाब। अरे नहीं सिमी, अब से ये सब काम मैं करूंगा। इशिता को सिर्फ काम पे ध्यान देने दे। एक मिनट, जानता हूँ क्या करना है। पीयू के टीचर, क्या है फीस आपकी इतनी है? अब मेरा 5 हजार बाकी है। ठीक है, एक मिनट, ये आप लोग सब कौन है? आप? सर मैं किराने वाला हूँ, मेरा 8050 रुपए सर। और सब मैं हूँ पेपर वाला, मेरे हैं 2500। साहब मैं धोबी, ये दूध का बिल। सर मैं केबल वाला, भाभी हर महीने 1 तारीख को दे देती थी, और इस बार लेट हो गया तो हम लेने आ गए। हाँ जानता हूँ, इस बार लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप सबके लिए इतना सारा कैश तो घर पे नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप लोग कल आ जाइए। क्या पैसे? हाँ ये रमन, घर खर्च के जितने भी पैसे ना मैं इस पोटली में रखती हूँ। इसमें? शुक्र है यार, एक मिनट पहले इन लोग का हिसाब कर देते हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या था? 5000 ना? ये आपके, थैंक यू। ये लीजिए आपके। सर 2500। 2500 आपके हो गए। आपका कितना है? 1250। बाकी अगले महीने जैसा मेरा 2000। लीजिए भाई, आपकी भैंस हमारी हुई। क्या तुम लोग मतलब दूध में नहाते हो क्या यार? अच्छा, हिसाब क्लियर करने आए थे? और क्या पापा? रमन ऐसा सुनो, काम की बात, ये पोटली इसको हैंडी रखा करो, इसमें ना सारे के सारे पूरे महीने के घर खर्चे के पैसे रहते हैं। अरे मुझे पोटली वोटली नहीं चाहिए यार, हिसाब इजी हो जाता है। हाँ भाई, घर का खर्चा इतना कोई आसानी से आप समझ रहे हो। नहीं जा सकते ना, इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ यार, इतना हिसाब तो रख ही सकता हूँ। छोड़ो यार पोटली वोटली। तो पापा आज से भाई सारा हिसाब नोट डाउन करने वाले हैं, ताकि महीने के एंड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो हिसाब में। बिल्कुल ठीक बात है, मधु तो यही करती है, वरना कभी कभी ये राशन वाले घर आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हिसाब किताब क्या देना है। अरे हाँ रमन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेल शीट बना देता हूँ। नहीं अब्बा, अरे बाबा नहीं, जरूरत नहीं इसकी, प्रोएक्टिव हूँ। देखिए ये कोई नया ऐप आया है जिससे हिसाब किताब रखना बहुत आसान हो जाता है घर का, तो आप सभी डाउनलोड कर लो, है ना? तो महीने के एंड में सबका हिसाब टैली हो जाएगा और इसी के साथ साथ कोई पेपर बचत की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमन तो भी पोटली की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। पैसे हैं, संभाल के रखो। यशिमा, आप तैयार हो ऑफिस के लिए? यशिमा, जस्ट रिलैक्स, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। चलो चलो चलते। माता रानी तुम्हारे साथ है, टेंशन मत करो। थैंक यू मम्मी जी, ऑल द बेस्ट। नर्वस पापा जी। ऑल द बेस्ट पुत्र, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरा काम संभालने दो। चलो ऑल द बेस्ट, जाओ। I'll keep calling you, okay? Yes, don't worry. Bye, 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 bye. सिमी कुछ काम कर, चाय बना। It's okay अशोक,
आई नो तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, इसलिए तुम मुझे जेल से बाहर नहीं निकाल पाए, राइट? बट कोई बात नहीं, शगुन ने मुझे जेल से बाहर निकाल लिया, मेरा काम कर दिया। आफ्टर ऑल उसे भी तो मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे उसकी। बट हाँ, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे रमन भल्ला की कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स की इंफॉर्मेशन जो दी है ना अशोक? और स्पेशली वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे दिया है जिसका कॉन्ट्रैक्ट अब रमन भल्ला को मिलने वाला है। सो थैंक्स। रमन और ऋषिता, बहुत कुछ किया ना तुम लोगों ने मेरे साथ, बहुत कुछ सहा है मैंने, पर अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। हेलो हेलो मिस्टर सिंघल, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैंने आपको कुछ बताने के लिए फोन किया है, और वो ये कि आपने रमन भल्ला के जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कौन बोल रहे हैं? वो सब छोड़िए, ये समझ लीजिए आपकी शुभ चिंतक। पर आप ये सब क्यों बोल रही हैं? मिस्टर रमन भल्ला तो एक अच्छे बिजनेसमैन है। रमन भल्ला अपने हर प्रोजेक्ट को खुद सुपरवाइज करते हैं। रियली? मिस्टर सिंघल, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं रमन भल्ला को लेके? देन मिस्टर सिंघल, मेरी आपको एक राय है, क्यों ना आप रमन भल्ला से खुद ही फोन करके पूछ ले कि उनकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट वो खुद सुपरवाइज करते हैं या किसी और से सुपरवाइज कराते हैं? हेलो? बेचारा रमन बच्ची के चक्कर में अब बिजनेस भी खो देगा, पर अब क्या कर सकते हैं, होनी को कोई रोक भी तो नहीं सकता। अब इतना सारा रायता खुद ही फैलाया है तो संभालना भी तो खुद ही पड़ेगा। भाभी, आई थिंक आपको हम थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, सो दैट यू गेट यूज्ड टू योर न्यू एनवायरनमेंट। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रमन की कुर्सी से मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मेरी डेस्क के लेफ्ट साइड का जो ड्रॉअर है उसमें एक लॉकर है जिसमें मैं कैश और बॉन्ड रखता हूँ। राइट साइड के ड्रॉअर में सारी इंपॉर्टेंट फाइल है। पासवर्ड, You're so cool, रमन। भेज दिया पासवर्ड। इतने अच्छे से जानते हैं मुझे। भाभी, ऑल वेल?
लगता है कि अम्मा ना रमन अंकल को बहुत मिस कर रही है। नहीं तो शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट। So tell me. So the first thing is the SRS project headed by Mrs. Ishita Bhalla. आदि फाइल प्लीज। भाभी ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले मिस्टर सिंघाल हैं और मिस्टर मेहरा। नुकसान तो नहीं होगा? मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है रमन भल्ला की कंपनी में। नहीं ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। सो भाभी वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मीटिंग। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के साथ सोने एक बोर्ड मीटिंग होगी एंड फिर आदि चेक। सो व्हाट विल डू इज वंस। हेलो, मुझे रमन भल्ला से बात करनी है। जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं मिस्टर सिंघाल बोल रहा हूँ। मुझे SRS प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में बात करनी है। मिस्टर सिंघाल मैं मीर अरोरा बोल रहा हूँ, CEO ऑफ द कंपनी। मिस्टर सिंघाल आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आप ही के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप तो रमन भाई को अच्छी तरह जानते हैं। जी आप पहली बार उनके साथ काम करना कर रहे हैं, आपने इतनी बार काम किया और आपने जब भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है यू ऑलवेज गेन प्रॉफिट्स। सो प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, लेकिन क्या मैं मिस्टर भल्ला से बात कर सकता हूँ? एक्चुअली मिस्टर सिंघाल वो इस वक्त थोड़े से बिजी हैं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क हिम टू गिव यू अ कॉल बैक? ओके, थैंक यू मिस्टर मीर। ऑलराइट। ठीक है या भाभी आप टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। आप बस बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिस्टर मीर तो बहुत कॉन्फिडेंट है इस प्रोजेक्ट को लेकर। चलो अच्छा है, अब रमन मल्ला सब कुछ कर लेगा। ड्राइवर गाड़ी रोको, पीछे लो। रमन यहाँ पर? मीर ने तो कहा था कि वो काम में बिजी है, तो यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा प्रोजेक्ट संभालेगा? ये स्कूल वाले भी कमाल करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना होमवर्क कोई देता है, रोज एक नई स्क्रैप बुक। यस, और ये सब कंप्लीट करवाने के लिए हमें ही बैठना पड़ता है। ये कोई तरीका है बच्चों को सिखाने का? मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में हमें क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। जी हाँ, बात तो करनी चाहिए। चलिए। हाँ मीर बोल। भाई सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली वो मिस्टर सिंगल का फोन आया था, थोड़े से वरीड लग रहे थे, काफी डिटेल्स पूछ रहे थे SRC प्रोजेक्ट के बारे में। डोंट वरी, मैंने उनको तसल्ली दे दी है, लेकिन भाई आप मिस्टर सिंगल को जानते हैं अच्छी तरह, थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं, उनको पता चलेगा कि आप प्रोजेक्ट पे नहीं है तो ही कैन गेट इनसिक्योर। तो मुझे लगता है टू बी ऑन द सेफर साइड आपको एक बार पर्सनली बात कर लेनी चाहिए। हाँ मैं बात कर लूंगा मीर, तो वरी मत। चले मिस्टर भल्ला। जी बिल्कुल मीर, आई गॉट गो राइट नाउ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाय। मिस्टर रमन भल्ला, आप यहाँ पर? मिस्टर सिंघाल आप? मैं एक्चुअली मेरी बेटी के स्कूल प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई वाज जस्ट गोइंग टू कॉल यू, आपकी बात कर रहा था मैं भी। वाओ, आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? ऑफिस, बच्ची का स्कूल, हाँ इतना टाइम कैसे मिल जाता आपको? और ये आपका न्यू प्रोजेक्ट, आपको पता ना कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, हमारा कितना पैसा लगा इसमें, और आप ये ऑफिस के टाइम में यहाँ पर? मिस्टर सिंघाल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फिलहाल मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी बेटी पर है। आपके प्रोजेक्ट की देखरेख मैंने अपनी वाइफ को सौंप रखी है, ऑफिस वो संभाल रही है। आप वो प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर रहे हैं? नहीं मतलब अंडर माय गाइडेंस, लेकिन फिलहाल क्या है मेरी बेटी को मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमने तय किया कि घर और बच्ची का ध्यान मैं रखूंगा, ऑफिस बीवी संभालेंगे। तो मिस्टर भल्ला वो तो काम वो भी कर सकती है, तो फिर मिस्टर सिंघाल मैं क्यों नहीं कर सकता? दरअसल मेरी बेटी को मेरी ज्यादा जरूरत है इस वक्त, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको वक्त आते संभाल दूंगा। मिस्टर भल्ला, आपकी वाइफ तो बिजनेस वुमेन है नहीं, तो वो कैसे संभालेगी सब? और उन्हें बिजनेस नॉलेज भी है क्या? मिस्टर सिंघाल शी इज एन एजुकेटेड वुमन, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, डॉक्टर है, एंड मीर है, मैं हूं, हम सबकी गाइडेंस में वो संभालेगी काम, ट्रस्ट मी। मिस्टर सिंघाल मेरे पास अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको देर से सब कुछ समझा दूंगा। थैंक यू, आई गॉट टू गो राइट नाउ प्लीज। इशिमा, आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया, मतलब टू गुड। Yes, Amma. It was awesome, and I'm impressed. You know what, मैं अभी तक कांप रही हूँ, I'm so nervous. इशिमा, बहुत अच्छा किया आपने। God. Hello sir. Sir, excuse me sir. मैम, sorry, मैंने इन्हें रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये रुके नहीं। Okay, बात नहीं।
सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कैसे पहचानेंगी मुझे? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं पीके सिंघाल हूँ, आपके कंपनी का इन्वेस्टर हूँ मैं। प्लीज बैठिए ना। और मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट से अपना फंड वापस ले रहा हूँ। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मिस्टर सिंघाल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते। मिस्टर सिंघाल एक इन्वेस्टर है और एक इन्वेस्टर का पूरा हक बनता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ गार्ड करे। और वैसे भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रमन भल्ला को दिया गया था, राइट? वो है कहाँ? वो आई फॉरगॉट, वो आजकल घर पे है ना, बच्चे संभाल रहा है, मम्मी मम्मी खेल रहा है। देखिए, लेट मी कम टू द पॉइंट। हम सबको पता है कि रमन की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल जीरो है, नील। और उन्होंने अपनी वाइफ, जिसको बिजनेस की ABCD भी नहीं पता, उन्हें ये प्रोजेक्ट हैंडल करने को दिया है। इसीलिए हमने अपने लॉयर से एक लीगल नोटिस लिया, क्योंकि आप लोग चीटिंग कर रहे हैं। अगर रमन भल्ला अपनी कमिटमेंट से बैकआउट कर सकता है तो मिस्टर सिंघाल, जो कि इन्वेस्टर है, वो भी अपनी कमिटमेंट से बैकआउट कर सकते हैं। अशोक, इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। I don't know why you're interfering in all. अशोक, है ना, तुम ये सब खेल खेलना कब बंद करोगे? उस दिन महिला मुक्ति की औरतों ने आकर तुम्हारा घेराव किया था, अब पिटाई का इंतजार कर रहे हो क्या? प्लीज जस्ट शट अप। सर, ये इंसान वैसे भी सही इंसान नहीं है। जस्ट इग्नोर हिम प्लीज। देखिए, हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली बैठ के बातें करते हैं। आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको लगता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, देन यू कैन पुल आउट। लेकिन ओके, सो यू मीन टू से कि मिस्टर सिंघाल, जो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, वो रमन की प्रॉक्सी, आई मीन एक डेंटिस्ट से बिजनेस डिस्कस करेंगे? रियली मिस्टर सिंघाल? इनसे ज्यादा बिजनेस की सेंस तो रमन की सेक्रेटरी को होगी। मिस्टर अशोक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसेस भल्ला, आप तो एक डेंटिस्ट है ना, तो आप कैसे संभालेंगी ये बड़ा सा प्रोजेक्ट? इससे बेहतर तो यही है कि मैं मिस्टर अशोक के कंपनी में इन्वेस्ट करूं। इन्हें एक्सपीरियंस भी है और इन्हें बिजनेस की सेंस भी है। सिंघाल, ऐसा मत कीजिए आप। मैं ऐसा करूंगा, बेशक ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा पैसा खोने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं यहाँ पर लीगल नोटिस लेकर आया हूँ और मेरे लॉयर ने आपको एक कॉपी मेल कर दी होगी और एक कॉपी आपके घर भी पहुंच जाएगी। मिस्टर सिंघाल, ये सही नहीं है। ये भी तो सही नहीं है मिसेस भल्ला कि मिस्टर रमन भल्ला को ये प्रोजेक्ट मिला था, आपको नहीं, और आप इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं। इसलिए मैं बाकी इन्वेस्टरों को भी इन बातों से वाकिफ कराऊंगा कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। मिस्टर अशोक, चले? जी सर। भाई की मिलने आया होगा, मुझे चेक करना चाहिए। भाभी प्लीज काम करो। चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। व्हाट? कौन है लॉयर? निधि की एसोसिएट। निधि की एसोसिएट कहाँ से आ गई? निधि की एसोसिएट मतलब निधि बाहर है, जेल में, इसीलिए। मतलब इसमें सिर्फ अशोक खन्ना नहीं, इसमें निधि भी इन्वॉल्व है। हमारे हाथ से निकल रहा है प्रोजेक्ट। प्लीज। थैंक्स मिस्टर भल्ला।
आपके कहने की वजह से प्रिंसिपल ने प्रोजेक्ट वर्क कम करवा दिया। इसमें थैंक्स की क्या बात है? आफ्टर ऑल मेरा भी तो काम कम ही हो गया। तो अच्छे आ गए। हाउ वाज योर डे? अच्छा था पापा, ये लो इसको पढ़ो, मैं अपनी बॉटल लेके आती हूँ। नेक्स्ट वीक मदर की कुकिंग कंपटीशन है। वाह, सी फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ। मम्मा हम कौन सी डिश बनाएंगे? हम घर जाके डिसाइड करेंगे। कुकिंग कंपटीशन, ये स्कूल वाले हैं या कसाई, एक के बाद एक यार, एक मुसीबत से निकलने की दूसरी में फंस गए। मिस्टर भल्ला, आपने सर्कुलर पढ़ा? हाँ ये पढ़ा और पसीने भी छूट गए, लेकिन एक्चुअली इसमें कम्पीट करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं मिस्टर भल्ला, आप कहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे? ये तो मदर की कुकिंग कंपटीशन है ना, और आप तो फादर हो और आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो। भल्ला ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड के लीडिंग शेफ्स तो मेल ही हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हाँ ये कितने क्यूट है। इमेजिन अगर ये कुकिंग भी करेंगे तो खाना कितना स्वाद बनेगा। जो बच्चे कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं वो रिसेप्शन पे जाके अपने फॉर्म फिल कीजिए। चलिए, शुक्र है पापाओं के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर भल्ला। बच गया रमन तो। हाँ खाना बनाते हैं। पापा आपको पता है ना कुकिंग कंपटीशन है? हाँ, लेकिन बेटा ये तो पिछले साल मैंने और मम्मा ने कुकिंग कंपटीशन जीता था, इस बार भी मैं जीतूंगी। लेकिन पीयू, इस बार कैसे जीतोगी तुम? इसमें मम्मा एंड किड लिखा है, पापा हैं तुम्हारे साथ। मम्मा मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पापा, मैं और मम्मा कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेंगे, इसलिए मैंने टीचर को बोल के मम्मा को यहाँ बुला लिया। मम्मा आप यहीं रुको, मैं फॉर्म लेकर आती हूँ। अपनी हरकत से कभी बात नहीं होगी ना तुम। मैंने तो इधर मैं कहा था तुमसे कि शर्म बची तुम्हें, बार बार अपनी बेइज्जती की कुर्बानी चली आती हो तुम। आई हैड वार्न्ड यू ना कि पीयू से दूर रहना। वंस मोर यू कम क्लोज टू हर, स्कूल अथॉरिटीज से कि तुम पे बैन लगा दूंगा। आई स्वेयर टू गॉड, इनफ, गेट आउट ऑफ हियर। फाइन, अभी तो मैं चले जाऊंगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को खुद से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाओगे। आई एम नेवर गिविंग अप ऑन हर। लीव। Never. पापा, मम्मा कहाँ चली गई? बेटा मम्मा को ना अर्जेंट काम आ गया तो वो चली गई। पर पापा मम्मा ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? किसने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? पीयू और पीयू के पापा पार्टिसिपेट करेंगे। पर पापा आपको खाना नहीं बनाना आता। बेटा पापा ने अच्छे अच्छे को पका के रख दिया है, खाना क्यों नहीं पकेगा? पापा को खाना बनाना नहीं आता ना? क्या मिस्टर भल्ला आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी हाँ, अपनी बेटी के लिए इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। रियली मिस्टर भल्ला? वाह, फिर तो दुगना मजा आएगा। नहीं नहीं, सजा भी मिल सकती है। वेल, बच्ची के लिए पार्टिसिपेट तो करूं, लेकिन खाना बनाना नहीं आता। आप लोग हेल्प करेंगे ना मेरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर भल्ला, हम सब लोग आपकी मदद करेंगे। हाँ, आप लोग हेल्प करेंगे? क्या सीखना चाहते हैं? सबसे आसान चीज क्या होती है बनाने में? दीदी, दीदी, won't believe this. पीयू ने मुझे स्कूल बुलाया था, मुझे वहां से निकाल दिया उसने। He spoke to me so badly. मैं खुद को समझता क्या है? Are you listening to me? मैंने तुम्हें क्या जेल से बाहर अपने नेल्स फाइल करने के लिए निकाला है क्या? तुम कुछ कर रही हो या नहीं? अरे मेरी जान शांत हो जाओ, क्या छोटी छोटी बात पे हाइपर होती रहती हो? हाँ, पानी लेके आऊं तुम्हारे? मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही मनी को पिकअप करने जाना है। तुम मुझे जवाब दो, कोई प्लान है या नहीं? तुमने कुछ सोचा है या नहीं सोचा? एक अशोक, अशोक, रियली
क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। हाँ हाँ ओके थैंक्स। क्या हुआ? क्या कहा अशोक ने? क्या कहा? हाँ आलिया। I'm sorry शगुन आंटी, बट मैं आपके साथ एयरपोर्ट नहीं आ सकती। पापा को पिक कर रहे हैं। तो ऑफिस में तो so much chaos, कुछ क्राइसिस हो गए हैं। कैसा क्राइसिस? हाँ, वो एक्चुअली हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए जो मेन फाइनेंसर थे ना, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर दिया है। तो ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बहुत काम है। ओके, और तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं मानी को पिक कर लूंगी। ओके जी, थैंक यू, बाय। क्या हुआ? तूफान तो नहीं आ गया रमन भल्ला के ऑफिस में, या कहीं उसके इन्वेस्टर ने बैकआउट तो नहीं कर दिया? तुमने और अशोक? यस, अशोक का मुझे यही बताने के लिए फोन आया था जो अभी तुमने सुना, इसलिए मैं इतना स्माइल कर रही थी। मिस्टर सिंगल को आज ही मैंने फोन किया था, उन्होंने सब कुछ बताया, तो शायद मेरी बातों का उनके ऊपर इतना असर पड़ गया कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ही वापस ले ली। तो मेरी जान अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब रमन भल्ला और ऋषिता की बर्बादी देखने का टाइम आ गया है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ मिस्टर भल्ला, आप पीहू के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर ये कंपटीशन मदर्स और बच्चों के लिए ही है, और ये रूल है मिस्टर भल्ला। हमने पहले से ही आपको स्पेशल परमिशंस दे रखी हैं। मैं इस कंपटीशन में पार्ट करने के लिए आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकती। देखिए, ये सब मैं अपनी बच्ची के लिए करना चाहता हूँ। मुझे अपनी बेटी का दिल जीतना है, इसलिए अपना बिजनेस ऑफिस सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं दे सकता। देखिए, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। आप इस इवेंट के हेड सुपरवाइजर से बात क्यों नहीं करते? मेरी प्रॉब्लम समझिए, मुझे अलाउ कर दे, मेरी बेटी की खातिर प्लीज। देखिए, मैं इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये कंपटीशन का रूल है मिस्टर भल्ला, सिर्फ मदर्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सर प्लीज, मिस्टर भल्ला अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इस वक्त सही मायने में वो उसकी माँ है, उन्हें पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। हाँ सर, और मिस्टर भल्ला के आने से सारे फादर्स को एक एग्जाम्पल सेट होगा कि बच्चों की परवरिश में और उनकी अपब्रिंगिंग में उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं है, बाप को भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। मिस्टर भल्ला के आने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज सर, इन्हें भी पार्टिसिपेट करने दीजिए ना। ये जो कंपटीशन है ना, ये पीटीए मेंबर्स ने अरेंज किया है। मैं एक काम करता हूँ, कल पीटीए मेंबर्स की एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। मिस्टर भल्ला, अगर आप उनको कन्विंस कर पाए तो ये कंपटीशन आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। ये लो तो रामना चल और यहाँ आएगा। अरे पीहू, ऐसे नहीं करते, रुको। ये ऐसे करके बीच में से खोलना है और ये सारे गए अंदर, ठीक है? हाँ। पागल, कितना मोटा मोटा काट रहा है। ओए, लंबा लंबा ते बारीक बारीक काट। खाने का स्वाद चंगा होने के साथ साथ उसकी शक्ल भी चंगी होनी चाहिए, देख के खाने का दिल तो चाहे। पीहू, तू कितने टीवी के प्रोग्राम देखती है खाना पकाने के हैं? अपने पापा की हेल्प कर। और रमन, तू ना टीवी के वो प्रोग्राम पीहू के साथ देखा कर। अच्छा हाँ, तो भाई क्या तैयारी है कंपटीशन की? हम बिरयानी बनाने वाले हैं सिमी बुआ। बिरयानी? लेकिन बिरयानी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब भाई को आने भी तो चाहिए बिरयानी बनाना। ठीक है, काम करो पीहू, तुम डिसाइड करो हम और क्या बना सकते हैं। मैं अभी आता हूँ। ओके पापा। ओहो, क्या हुआ? सेना एक दिन में थक गई? ये देखो, लो पानी पियो, पकड़ो। एक दिन ऑफिस क्या गया, हालत देखो। क्या हुआ मैडम? ये सब ठीक तो है? क्या हुआ? क्या? चलो, अभी हमारी प्रिंसेस सोच के बताएगी कि उसे कौन सी डिश खानी है। बताओ, हम वही बनाएंगे। चिकन 65। गुड आइडिया, लेकिन आई थिंक हमें कोई वेजिटेरियन डिश ट्राई करनी चाहिए ना? हाँ? पनीर मसाला। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत गुड आइडिया। नहीं नहीं, छोले मसाला। छोले मसाला ना हम ड्राई बना सकते हैं। ओके। मिस्टर सिंघाल ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? ये जरूर अशोक की चाल है। वो कमीना कभी नहीं सुधर सकता यार। रमन, अशोक एक अलग टॉपिक है, लेकिन मिस्टर सिंघल का कुछ तो करना होगा क्योंकि उन्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है।
उन्हें लगता है कि मैं बिजनेस वुमन नहीं हूँ तो मैं बिजनेस संभाल ही नहीं पाऊंगी। उन्हें लगता है कि मैं कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले सकती हूँ। रमन, आपको एक बार उनसे बात करनी होगी। रमन, एटलीस्ट उन्हें ये अश्योर कर दो कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने वाले हो। आप बिजनेस अभी भी हैंडल करोगे, जस्ट एक बार अश्योर कर दो। आप ऑफिस इशिता ऑफिस में नहीं आ सकता, तुम जानते। लिसन टू मी मिस्टर सिंघाल से मैं बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, एंड आई एम श्योर कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब पीयू के स्कूल में भी तो कुकिंग कंपटीशन है, मैं ऑफिस आऊंगा तो वहां कौन जाएगा? पीयू को भी मेरी जरूरत है। अगर मैं वहां नहीं गया तो शगुन इस बात का फायदा उठाएगी। पीयू को अगर तुम्हारे करीब लाना है तो मुझे पीयू का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पीयू के साथ रहना जरूरी है। रही इस कॉन्ट्रैक्ट की बात, इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा इसे। नीर, कल मिस्टर सिंघाल के साथ मीटिंग फिक्स कर, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। जाओ पापा जाओ, आप ऑफिस ही जाओ। मुझे शगुन मम्मा के साथ ही कंपटीशन में पार्ट लेना है। अगर वो आएंगी तो हम जरूर जीतेंगे। मैं उन्हें कॉल करूंगी, मुझे जीतना है, वरना तो सारे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। नहीं पीयू, भाई मैं बात करती हूँ। आई थिंक इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इशिता, मेरी बात को समझो। अगर पीयू के साथ शगुन पहुंची कंपटीशन में तो इस बात का फायदा उठाएगी। अगर पीयू को मुझे तुम्हारे करीब लाना है तो मुझे पीयू का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी बेटी के आगे कोई डील इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रमन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने हमारे हाथ में लिया है, और मिस्टर सिंघाल, उनको लगता ही नहीं है कि मैं बिजनेस वुमन हूँ। क्योंकि मैंने पहले कभी काम हैंडल नहीं किया तो मैं आगे भी ये डिसीजंस नहीं ले पाऊंगी। उनको लॉस होगा, उन्हें लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि हमें लीगल नोटिस भेजा है। रमन, प्लीज रमन, कुछ भी करो, लेकिन आप फिलहाल इस प्रोजेक्ट में, आपको रमन आना पड़ेगा। आप वापस नहीं आ सकता इशिता, मैं पीयू को अकेला नहीं छोड़ सकता। हम उसके लिए कोई ना कोई दूसरा सोल्यूशन देख लेंगे ना बाद में, लेकिन लिसन अभी रमन, अभी मिस्टर सिंघाल का हो ना हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई एम श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम पूरा कर दोगी, और मैं हूं तुम्हारे साथ। हम सब हैं तुम्हारे साथ यार। जिम्मेदारी उठाएंगे एक दूसरे की। जितनी तकलीफ तुम्हें वहां हो रही है उतनी मुझे भी यहाँ हो रही है इशिता, लेकिन तुम भूल रही हो, अगर हम एक साथ हैं तो हम जीत सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कुकिंग कंपटीशन। सवाल पीयू का है। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि रमन, आपने इस बिजनेस को इतने अच्छे से संभाला है अब तक, और मैं अपनी गलती के कारण आपका बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। इशिता, तुम बोल रही हो पीहू इंडस्ट्रीज की मालिक हो, तो ना पीहू हारेगी और ना पीहू की इशिता। मुझे मेरे पास में सपोर्ट सिस्टम आपका है, और सब ये अच्छी खासी आर्मी है मेरे साथ। हाँ, हम साथ में लड़ेंगे, अपनी घबराओगे। आलिया नहीं है? वो आना चाहती थी, लेकिन ऑफिस में कुछ क्राइसिस हो गया एंड शी हैड टू वेट। क्राइसिस? रमन के ऑफिस में? लेकिन अभी तो उन्हें वो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब क्या हो गया? That's strange. मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ आशीष, ये जो पीहू इंडस्ट्रीज का नया कॉन्ट्रैक्ट है, जो नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ हाँ हाँ। क्या? पुअर मनी आज भी कितना परेशान हो जाता है इशिता के लिए। नहीं, मैं शायद समझ गया हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। शगुन, मुझे इशू से मिलने जाना होगा अभी। मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर। थैंक्स। पवन पुत्र, तो जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, पर क्या सचमुच इशिता इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएगी? मुझे इशिता की काबिलियत पर शक नहीं है, पर यह भी सच है कि इशिता ने अभी काम शुरू किया है, पर ऐसे में क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी वो? पापा, उसे जिम्मेदारी संभालनी होगी। पापा, इशिता को सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हमारे साथ हमारे हौसले की जरूरत है। अगर हम उस पर भरोसा दिखाएंगे तो वो पूरा कर देगी इस काम को। कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है, उसे पूरा करना पड़ेगा। आपको पता है, कुछ दिन पहले मुझे पीयू के लिए कुकीज बनानी थी, और मैं अनाड़ी पहला पूरा बैच चला बैठा। तब इशिता आई, उसने काम में मुझे समझाया, मेरी मदद की कुकीज बनाने में।
हालांकि फिजिकल मदद नहीं की, पर खड़े रही, सपोर्ट किया, गाइड किया मुझे। और देखो कुकीज बन गई ढंग की। हमें भी बस वही करना है जो उसने मेरे साथ किया है, उसके साथ उसकी ढाल बन के खड़े रहना, उसे सपोर्ट करना है बस। और मुझे इशिता पे पूरा कॉन्फिडेंस है, वो करेगी। मैं जानता हूँ अपनी बीवी को। लेकिन पापा इसमें मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। बस आप लोग इशिता का कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, उसे बढ़ावा दीजिए बस। बेटा मुझे पूरा भरोसा है, जिस पति को अपनी पत्नी पर इतना विश्वास होता है ना, वो पत्नी कभी नहीं हार सकती। डोंट वरी। मणि मैं बोल रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं इशू इतना आसान नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ लोग एक दूसरे को हराने में, नीचे गिराने में लगे रहते हैं। और यहाँ हम बात अशोक खन्ना की कर रहे हैं, जिसने हमेशा रमन का बुरा ही चाहा है, और तुम दोनों ने मिलकर उसे ये सुनहरा मौका दिया है। इशू देखो, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं है, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाहर वाले तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। रमन इज द फेस ऑफ दिस कंपनी, उसने ये कंपनी शुरू की है और उसी को देखकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर मिस्टर सिंघाल का भरोसा तुम्हारी कंपनी पर से उठ गया तो उसका असर दूसरे इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है, एंड दैट वोंट बी गुड। इशू, मैं पीयू की सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम दोनों को दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रमन का ऑफिस आना बहुत जरूरी है। बस एक बार वो मिस्टर सिंघाल से पर्सनली मिल ले, बात कर ले, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आने को भी तो तैयार नहीं है। मैंने उनसे बात की, पर उनका कहना है कि पीहू ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी गलत नहीं है इस बात को लेके। एंड आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग कि हम बिजनेस को भी इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर क्या करें, वो नहीं आएंगे मीटिंग में क्योंकि अभी वो पीहू के साथ लगे, कुछ कुकिंग कंपटीशन है, वो घर से निकलेंगे ही नहीं। मैं क्या करूं, कैसे मिलवाऊं? अच्छा ईशू, एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टर सिंघाल को कन्विंस करूँ कि वो तुमसे मिलने यहाँ है तुम्हारे घर। यार रमन उनसे मिल सकता है, राइट? बस एक बार रमन उन्हें अश्योरेंस दे दे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर सिंघाल बुरे इंसान नहीं है, आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। ईशू, तुम सुन रही हो ना? पता है बहुत टेंस्ड हूँ मैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। वहाँ पीहू को तो संभालना जरूरी है ही, यहाँ रमन का बिजनेस भी। मैं उनका बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to take any wrong decision. बुलाओ उन्हें, देखते हैं। बुलाता हूँ, all will be fine. प्लीज डोंट वरी। सुनो, आई नो ये इजी नहीं है, बट प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, एंड हम इसको भी बहुत आसानी से फेस कर लेंगे। और हमारे साथ तो पापा भी है ना, सब ठीक हो जाएगा। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आई नो, प्लीज। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। I'm just nervous. मैं देखती हूँ। हाँ जी, आइए। हेलो मिस्टर सिंघाल, आइए प्लीज। सिमी, जा सिंघाल जी के लिए चाय शाल है क्या, स्नैक भी लेकर आई। नाइस मीटिंग यू सर। प्लीज बी सीटेड। आइए बैठिए। मिसेज इशिता भल्ला, सॉरी, अगर आपने मुझे यहाँ डील के बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो मैं आपको ये बता दूं कि डील खत्म हो चुकी है। मैंने डील कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास जो मेरे साथ हैं, और वो भी इस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपने मुझे चाय पे बुलाया है तो मैं बैठ जाता हूँ। देखिए, मैं आपका पॉइंट अच्छे से समझ रही हूँ, और मैंने एक्चुअली आपको इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सी माय हस्बैंड रमन भल्ला, वो आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। आप एक बार हमें मौका तो दीजिए। अगर आप ये प्रोजेक्ट खुद कर रही हैं तो मैं रमन से मिलकर क्या करूंगा? प्लीज बंद कीजिए। आपने सीधे मना ही कर दिया। आप एक बार मुझे चांस तो दीजिए। आप तो मुझसे बात भी करने को इशिता जी, मुझे आप पे भरोसा नहीं है तो मैं आपको ये एक चांस क्यों दूंगा? और वैसे भी औरतों को घर में रहना चाहिए, बच्चा संभाले, परिवार संभाले और अपने पति को काम करने दे। और ये क्या कर रहे हैं आप? जिस बिजनेस में आपका कोई नॉलेज नहीं है आप वो कर रहे हैं। और वैसे तो आप एक औरत हैं और औरत के काबिलियत पे मुझे शक है। नारी शक्ति, इक्वालिटी, ये सब कहने की बात है, और बिजनेस की दुनिया में
आदमियों ने ही रूल किया है। एक आदमी का काम होता है बाहर जाना, पैसे कमाना, और औरत का घर संभालना। तो रमन को अपना काम करने दीजिए और आप घर संभालिए। वाह, क्या चीज है आप मिस्टर सिंघाल। आई एम सॉरी, थोड़ी देर पहले तक ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी मैं, आपको बैठने के लिए कह रही थी। अब ये सोफा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे घर में आप कभी नहीं बैठ सकते। अब आप मुझसे नारी शक्ति की बातें कर रहे हैं। आपको हमारी शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि आप बैकआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। लेकिन आप इसलिए बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ। आपको औरतों पे भरोसा नहीं है। लानत है आप पे और आपकी सोच पे। इतनी छोटी सोच की ना मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। और अभी मैं आपसे इज्जत से बात कर रही थी, लेकिन अब आप उस इज्जत के लायक भी नहीं है। सो मिस्टर, क्या नाम क्या था इस छोटे आदमी का? सिंघाल साहब। सिंघाल। मेरे पति मिस्टर रमन भल्ला इसलिए घर में रह रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को उनकी जरूरत है। और इस घर में आदमी और औरत का अलग अलग दर्जा नहीं है, दोनों बराबरी से एक साथ खड़े रहते हैं। मिस्टर सिंघाल, आप क्या मुझे छोटा दिखाएंगे? आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप हमारे साथ खड़े रहें या ना खड़े रहें, ये प्रोजेक्ट तो मैं पूरा करके रहूंगी। आपको आपकी खुद की नजरों में मैं नीचा गिराऊंगी। ये मेरा चैलेंज है।